नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं और आज समास चौथा दशक आठवां सूक्ष्म पंच भूते निरूपण, यानी कि पंचमहाभूते है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, वो उसमें का जो सूक्ष्म तत्व रहता है उसके बारे में निरूपण है। और आखिर में उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया कैसे तैयार हुई और अष्टधा प्रकृति से, और वो हर जगह कैसे है। और ये सारी चीज़ें, इनसे भी पहले परमात्मा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये आएंगे और परमात्मा में विलुप्त हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ठीक है, तो उस परमात्मा से हम लोग एक रूप होके, योगी होके, भक्त होके, हमें सारे कर्म करने के हैं। 24 घंटे कैसे हमारे कर्मों से, हर कृति से पूजा होगी, ये हमने सोच के करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीराम, मागील आशंकेचे मूळ आता होईल प्रांजळ, वृत्ती करावी निवळ निमिष एक। कि पिछले बार जब एक आशंका पूछी गई थी कि जो मूल आशंका थी, मूलभूत आशंका थी, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। ब्रह्मी मूळ माया झाली, तिच्या पोटा माया आली, मग ते गुणा प्रसवली म्हणून गुणक शोभिणी। यानी कि ब्रह्म के बाद में मूल माया जो आई, उसमें अपना गुण शोभन किया। यानी जैसे किसी को गुस्सा आता तो ऐसा बोलता है, क्या शोभिनी का मतलब गुस्सा भी होता है, तो बोलता ऐसा है ऐसा है, फिर बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करता है कि वो जैसे बच्चे रहते हैं, तेरे को उठा के फेंक दूंगा वगैरह, जो ऐसे शब्द रहते हैं ना, उस टाइप से वो उसको शोभ हुआ। एक मजाक में बता रहा हूँ। और उसका पूरा ये एको मौसम ऐसे विस्तार हुआ है। ठीक है, तो मूळ माया से ये सारी सृष्टी निर्माण हुई है। पुढे तिचं पासावा कोण, सत्व रज तमोगुण, तमोगुणापासून निर्माण झाले पंचभूते। कि बाद में त्रिगुण जब आए, उसके बाद में तमोगुण के कारण ये सारे पंचमहाभूत हुए। यानी कि हमारी जो काया बनी है अगर पंचमहाभूतों से, वो तमोगुण से आई है, इतना याद रखना। इसीलिए हमें बहुत प्रयास करके, फिर साधना करके आत्मज्ञान मिलाने का प्रयास करना पड़ता है। और जब समझ जाता है कि अरे पंचमहाभूतों से सब कुछ बना है, तो हम लोग धीरे धीरे पता ही चल जाता है कि अरे हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है। हमें भगवान गाइड करता ही है, बराबर गाइड है, हमें मार्ग दिखाता ही है। ऐसे भूते उद्भवला, पुढे तत्व विस्तारली, एवं तमोगुणापासून झाली पंचमहाभूते। ठीक है, अभी हमने देखे, फिर से वही बताया उन्होंने। मूळ माया गुणाप्रती, तेथे भूते कैसे होते, ऐसी आशंका है श्रुति घेतली मागा। कि मूल माया जो है और ये गुण है, उसके कारण ये सारी चीज़ें कैसे निर्माण है, क्या आप हमें बता सकते हैं, ऐसे श्रोताओं ने पूछा। आणि एक एक भूती पंचभूते असती, तेही आता कैसे स्थिति प्रांजळ करू। अभी इसके बाद समर्थ रामदास कह रहे हैं कि एक एक पंचमहाभूत का हम सूक्ष्म निरूपण करेंगे, और वो हर एक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और उनके पीछे परमात्मा जो है वो कैसा अखंड है, ये भी बताने वाला। सूक्ष्म दृष्टीचे कौतुक, मूळ माया पंचभूतिक, श्रुति विमल विवेक केला पाहिजे। कि सूक्ष्म, इसके लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और ये सारा हम लोग श्रोता लोग आप अच्छी तरीके से सुनिए, विवेकता से सुनिए। ठीक है, आदिभूते ती जाणावी, रूपे कैसी ओळखावी, मग ते शोधून पाहावे सूक्ष्म सृष्टी, सूक्ष्म दृष्टि। कि पहले ये पंचमहाभूत क्या है हम लोग सूक्ष्मता से देखते हैं, और बाद में सूक्ष्म दृष्टि से, और बाद में आगे की चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ओळखी नाही अंतरी, ते ओळखावे कोणे परी, म्हणून भूतांची ओळखी चतुरी नावे का परिसावे। कि उसकी हम लोग पहचान कर लेते, जान पहचान पंचमहाभूतों की। जे जे जड़ आणि कठिण, तिथे पृथ्वीचे लक्षण, मृद आणि ओलेपण तितुके आप। जो भी जड़ता है, जो भी दिखता है, जड़ तत्व जिसमें, वो पृथ्वी का तत्व है। और जो मृदु है, मुलायम है, वो आप यानी पानी का तत्व है। जे जे उष्ण आणि सतेज, जो भी उष्ण है और सतेज है, जो तेज पुंज दिखता है, कुछ भी तेज दिखता है, वो सूर्य का रूप, जैसे तेज का रूप हो गया। ते जाणावे पै तेज। ठीक है, आता वायु ही सहज निरोपीजेल। अभी वायु का भी मैं सहजता से बताता हूँ। चैतन्य आणि चंचल, चैतन्य है, बिल्कुल ऐसा है, और वो घूम रहा है एक जगह नहीं स्थिर, घूम रहा है, चंचलता उसके बाद में चैतन्यता है।
तो हा वायूची केवळ वो ये वायू है, शून्य आकाश निश्चय आकाश जाणावे म्हणजे क्या, यानी कि क्या, शून्यता, जहाँ पे शून्यता है, कुछ भी नहीं है, कुछ हालचाल नहीं है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही है और जा रही है, लेकिन वो स्थिर है, ऐसा जो तत्व है वो आकाश तत्व है. ऐसे पंचमहाभूते ओळखी धरावी संकेत है. आता एकी 5 भूते सावध है का. ठीक है, ऐसे 5 भूतों का मैंने संकेतता से बताया है. अभी सावधता से उसकी आगे की बात सुनिए. जे त्रिगुणाहुनी पर त्याचा सूक्ष्म विचार है, याला की अति तत्पर होनी है का. जो त्रिगुण से भी पर है वो मैं अभी सूक्ष्मता से बता रहा हूँ, आप तत्परता से सुनिए. देखिए, पूरा बैकग्राउंड तैयार करते हैं, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं और बाद में बताते हैं. बहुत साधु संत लोग बहुत ही यानी जबरदस्त रहते. सूक्ष्म आकाशी कैसे पृथ्वी त्याची आधी निरोपावी, येथे धारणा धरावी श्रोते जन. अभी वो सूक्ष्म आकाश है, उसमें पृथ्वी तत्व कैसे सुनिए. आकाश म्हणजे अवकाश शून्य, शून्य म्हणजे ते अज्ञान, अज्ञान म्हणजे जड़त्व, जाणत त्याची पृथ्वी. आकाश जो है शून्य अवकाश है, उसमें अज्ञानता है, वो जो अज्ञानता है वो जड़ तत्व है, उसमें पृथ्वी तत्व आ गया. आकाश स्वयं आहे मृद. वैसे देखिए आप, ये तत्वता से बोल रहे हैं, वैसे पृथ्वी माता भी माता है. ठीक है, हम लोग उस तरीके से नहीं, हम लोग साइंटिफिकली देख रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं. ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आकाश भी भगवान है, वायु भी भगवान है, मारुति भी भगवान है, आकाश तत्व से भी भगवान है, पृथ्वी माता भी भगवान है, सूरज भी भगवान है. ये बात वो नहीं कर रहे हैं. ये तो उनको पता है, सबको पता है कि हर चीज़ भगवान से बनी हुई, लेकिन उसमें से सूक्ष्मता से अगर देखना है तो वो कैसे, उसके परे हमें जाना है तो वो भी देखने का है, वो सारी चीज़ें बता रहे. आकाश स्वयं आहे मृद. आकाश तो पानी और वायू से भी बहुत ज़्यादा मृदु है. तेज आप स्वतः सिद्ध. आता तेज ते विषेद करून जाओ. अभी मैं तेज के बारे में भी बताता हूँ. वैसे भी वो स्वतः सिद्ध है आकाश, वो भी कह रहे, वो भी अपनी साधना करते रहते. लोगों को पता नहीं चलता कि वायु भी अपनी साधना करता है, पृथ्वी माता भी अपनी साधना करती है, सूरज भी अपनी साधना रत है, हर व्यक्ति शक्ति अपनी साधना रत है. इतना याद रखना, वो कह रहे हैं स्वतः सिद्ध है. अभी तेज का भी जो है सारी चीज़ें वो विशद करके मैं बता रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. आप देखिए, इमीडिएटली वो प्रश्न को टैकल करते हैं कि किसी ने आशंका रही, अरे आपने तो कहा था कि मारुति तो भगवान है, उसके ऊपर इमीडिएटली उन्होंने टैकल किया. अज्ञाने भासला भास, तोची तेजाचा प्रकाश, आता वायू सावकाश साकल्य सांगो. कि अज्ञानता से कुछ भास होता है, अगर मृगजल भी दिखता है, कुछ तो भी दिखता है, लाइट दिखता है, उसमें उस प्रकाश में सारी चीज़ें देखते हैं. वो तेज जो है, वो तेज के कारण हम देखते हैं, वही वो तेज है. देखिए हाँ कैसे बताएं. आता वायु सावकाश साकल्य सांगो. अभी वायु के बारे में बताता हूँ. वायु आकाश नहीं भेद, वायु और आकाश में ज़्यादा भेद नहीं दिखता, क्योंकि वायु भी दिखता नहीं, आकाश भी नहीं दिखता है. आकाश इतुका असे स्तब्ध है आकाश, वो भी कभी कभी स्तब्धता से रहता है. तथापि आकाशी जो निरोध तोची वायु. लेकिन आकाश जो है वो एक जगह रहता है और ये वायु घूमते रहता है, और कभी कभी आकाश का भी उसको अवरोध होता है. देखिए यानी आकाश भी तत्व है, कैसा प्रूव करके बताया उन्होंने. आकाशी आकाश मिसले, हे तो नलगे किम बोलिले, येणे प्रकारे निरूपले आकाश पंचभूत. आकाश में आकाश मिल जाता है, और आकाश भी पंचमहाभूतों में से एक है, इतना याद रखना कह रहे वो. वायूमध्ये पंचभूते तेही एक चित्ते बोली देते ते समजते ईथान्वय. वैसे ही आकाश पंचमहाभूतों से का रिफ्लेक्शन है, वैसे वायु भी पंचमहाभूतों का रिफ्लेक्शन है, वो अपना प्रतिबिंब दिखता है उसमें भी. हळू फूल तरी जड, हळू वारा तरी निबिड, वायो लागता कडाड मोडती झाडे. कि आकाश है वो पता चलता है कि हर जगह, लेकिन वायु कब पता चलता है, जब जोर की आंधी आती है या जोर की हवा आती है तो फूल हिलने लगते हैं, और जोर की आंधी आती है तो पेड़ भी गिरने लगते, तब पता चलता है कि वायु है. ठीक है. तोले विण झाड मोडे, ऐसे हे कधीच न घडे, तोल तोची जडे तये जडे पृथ्वीचा अंश. कि तोल यानी आकाश ऐसे खड़ा रहता, ये सारे पेड़ ऐसे खड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है. और
वो एक जैसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ग्रेविटी उनको पुल करती है और खड़े रहते, वैसे पृथ्वी तत्व का अंश है, इसलिए वो खड़े रहते। सारे के सारे पेड़ अपने पृथ्वी पे अभी भी, पहले 10 ट्रिलियन यानी 10,000 करोड़ पेड़ थे, अभी 30,000, कुछ तो भी गलत बोला, 1 लाख करोड़ पेड़ थे, अभी 30,000 करोड़ पेड़ है। ठीक है क्या? यानी 70,000 करोड़ पेड़ काट डाले आज तक हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि अभी जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ हुआ है वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का अंश रहता है, इसलिए वो पेड़ ऐसे खड़े रहते हैं, और जो पृथ्वी उनको पकड़ के रखती है, उनकी मिट्टी में उनके रूट्स, मूल ऐसे जमे रहते हैं और उनमें पेड़ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पेड़ हैं और उनमें पृथ्वी का अंश है, इसलिए वो रहते हैं। येथे श्रोते आशंका घेती, तिथे कैची झाडे होती, झाडे नव्हती तरी शक्ती कठीण रूप है। पेड़ कैसे आते, वो कौन सी शक्ति है कि जिसके कारण वो कठिनता आती है उनको? देखिए ऐसे कठिनता कैसे आती। वन्नीस पुल्लिंग लहान तरी काहीतरी असे उष्ण, तैसे सूक्ष्मी जड पण सूक्ष्म रूप आहे। इसका ट्रान्सलेशन देखते की समजा विस्तवाची अगदी लहान ठिणगी आहे, तिच्यामध्ये तिचा मापाची उष्णता असतेच, त्याचप्रमाणे सूक्ष्म वायूमध्ये सूक्ष्म रूपाने जडपणा असतो। कि जैसे एक इतना सा स्फुल्लिंग रहता है, उससे पूरी आग लगती है, वैसा उतना स्फुल्लिंग जड़ता में भी तेज का है। कितना सुंदर बताया, देखो इतनी सी छोटी सी शक्ति जड़ता में, वायु की और वन्नी की और आकाश की। वन्नी स्फुल्लिंग लहान तरी काहीतरी असे उष्ण, तैसे सूक्ष्म जड़पण सूक्ष्म रूप है, वही बताया, फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। मृदपण तेची आप, पानी में मृदता असती रहती है ऐसे। भास तेजाचे स्वरूप, वायु तेथे चंचल रूप सहजची है। उसमें एक भास होता है, वो दिखता है कि उसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, वो तेज का स्वरूप रहता है। वायु चंचल रूप सहज जाने, वो चंचलता से घूमते रहता है, और जैसे फिर बादल जैसे चमकते, फिर हमें पता चलता कि अरे वायु भी है, वो जैसे घूमते रहते आगे बढ़ते। तब सकाश मिळून आकाश, सहजचे आहे अवकाश, पंचभूतांचे अंश वायुमध्ये निरूपण। तो ऐसे आकाश में उसमें है, उसमें वायु का भी अंश है, पानी का भी अंश है, हर इसमें हर किसी का अंश है, हर तत्व में। आता तेजाचे लक्षण, भासले ते कठिण, तेजी ऐसी ओळखण पृथ्वीची याची, कि पृथ्वी जब उसके ऊपर का पानी, पृथ्वी अगर रिफ्लेक्ट होती है, उसमें कुछ तो भी स्पुलिंग है, जिससे पेड़ में स्पुलिंग है, क्योंकि अगर अंदर में हीट नहीं रही, हमारा बेसिक टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट सपोज, तो ऐसे हर इसका कुछ न कुछ टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ऐसा उसमें तेज का अंश रहते पृथ्वी में भी। भासला भास वाटे मृद, तेजी आप तेजी प्रसिद्ध, तेजी तेज स्वतः सिद्ध, सांगण्याची न लगे। कि तेज वैसे स्वतः सिद्ध है, सूरज खुद स्वयं सिद्ध है, उसी के कारण पृथ्वी के ऊपर की सृष्टि चल रही है, लेकिन उसमें भी वायु दिखता है, पृथ्वी तत्व दिखता है। आपने देखा होगा कि उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, वायु के एलिमेंट्स, बाद में कार्बन है, पृथ्वी का एलिमेंट है, उसमें भी रहते हैं। तेजी वायु तो चंचल, तेजी आकाश निश्चल, तेजी पंचभूते सकल निरूपण। कि जैसे वायु जैसे चंचल रहता है, आकाश निश्चल रहता है, वैसे तेज में भी पंचमहाभूत निरूप रहते हैं। वैसे तेज में भी पृथ्वी तत्व रहता है, तेज में भी वायु तत्व रहता है, और तेज में भी आकाश तत्व भी रहता है। ठीक है, ऐसे हर तत्व में हर तत्व या तो घुलमुले हैं या तो सूक्ष्मता से रहते हैं। आता आपाचे लक्षण, आप तेजी जे मृदपण ते कठिण तेची पृथ्वी। कि पानी भी मृदु है, लेकिन उसमें ऐसे जोर से हाथ मारो तो हमने को पानी का भास होता है कि नहीं। अगर कुछ भी चीज़ हमें लगती है तो पृथ्वी तत्व हो जाता है। हम लोग ऊपर से स्विमिंग पूल में, नदी में, कहीं तो भी हम लोग या तो इसमें ऊपर से जंप मारते हैं तो अपने पूरा शरीर लाल हो जाता है, जोर से उसका बॉयंट फोर्स लगता है, वो पृथ्वी तत्व है। अरे उस समय जो साइंस था वो बता रहे, वैसे भी आज भी वही है, उससे ज़्यादा और कम कुछ 99% तो सिमिलर ही रहता है, कितना भी साइंस आगे बढ़े या पीछे जाए। तो वो
वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वो शब्द अलग रहते हैं बहुत बार। ठीक है, आप ही आप सहजची असे तेज मृदपण भासे, वायु स्तब्धपणे दिसे मृदत्वांगी, कि पानी में पानी तो है ही, उसमें मृदता से तेज में भी हो क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, वायु तो है ही, वो घूम रहा है, वायु के फोर्स से वो जो ये आती है लहरें आती है वो वायु से आती है। मृदत्वांगी, उसमें जड़ता है क्योंकि उसमें हमने थप्पड़ मारे तो हमको भी जोर से पानी लगता है। सुपर। आकाश न लगे सांगावे ते व्यापकची शोभा है, आप ही पंचभूतांची नावे सूक्ष्म निरूपणे। आकाश क्या बताएगा, वो तो अपरंपार है, व्यापक है, सबको व्याप लेता है। आता पृथ्वीचे लक्षण, कठीण पृथ्वी आपण, कठीणत्वी मृदपण तेची आप। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व तो जड़ता से है, और जो मृदा स्वरूप है उसका मुलायम, वो आपका है, यानी आप यानी पानी। कठीणत्वाचा भास, कठीणत्वाचा तो जो भास, तोची तेजाचा प्रकाश, कठिणत्वी निरोधांश तोची वायू, कि जो भास होता है, कुछ भी दिखता है वो तेज के कारण दिखता है, ऐसा उनका कहना है। और वायु तो है ही है कि जहाँ पे भी हमने ऐसे घुमा का यहाँ से पत्थर फेंका तो धीरे से जाके कहीं ना कहीं जाके गिर जाता है, या तो पृथ्वी तत्व से या तो वायु का अवरोध होने के कारण। एरोप्लेन चढ़ता है ऐसा ऊपर जाता है, ऐसे वायु के कारण ही जाता है। ठीक है, आकाश सकळांस व्यापक, हा तो प्रकटची विवेक, आकाशीच काही एक भास है। आकाश में सारी चीज़ें भासमान होती है, पृथ्वी आप तेज वायु ये सारे आकाश के अंदर ही भासमान होती है। आकाश तोड़ीता टूटे ना, यहाँ पे आकाश है, उसको ऐसे तोड़ा तो टूटता नहीं है। आकाश फूड़ीता फूटे ना, उसको अगर कांच फूटती है तो वैसे फूटता नहीं है। आकाश पड़ते हुए ना तीव्र मात्रा, आकाश ऐसा पड़ता है, यानी उसका ऐसे रोटी है, उसको एक साइड से सेक के दूसरे साइड में सेकते, वैसे आकाश को उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया बताया। असो आता पृथ्वी अंत, दावेला भूतांचा संकेत, एक भूती पंचभूत तेही निरोपय। अभी रहने दीजिए, अभी भूत हो गया ये। एक हर भूत में कैसे पंचमहाभूत है, ऐसे मैंने आपको समझा के बताया। हम आगे चलते रहेंगे। अभी परी हे आज पाहता नातोडे, बळेची पोटी संदेह पड़े, भ्रांति रूपे अहंता चढ़े अकस्मात। अब ये रहने दीजिए, अगर हमारे अंदर में अहंता आती है तभी हमें भ्रांति दिखने लगती है, ऐसा भी उन्होंने कहा है कि हाँ पंचमहाभूतों से सब कुछ बना है, ठीक है, लेकिन ये भ्रांति इतना याद रखना, केवल परमात्मा एक ही सत्य है, और ये भ्रांति भी परमात्मा की रिफ्लेक्शन है, छोटे सा रिफ्लेक्शन है, बारीक बिल्कुल। तो याद रखना, ऐसा है बताने तो क्या परमात्मा के बारे में, तो कैसे बताने का। सूक्ष्म दृष्टीने पाहता वायूची वाटे तत्वता, सूक्ष्म वायु शुद्ध जाता पंचभूते दिसते। सूक्ष्म दृष्टि से देखे गए तो कभी वायु दिखता है, लेकिन उसमें सूक्ष्मता से सोचेंगे तो वायु में भी पंचमहाभूत है। एवं पंचभूतिका पवन, तेची मूळ माया जाण, माया आणि सूक्ष्म त्रिगुण तेही पंचभूतिका। पंचभूत से सब कुछ बना है, मूल माया भी उसी से बनी है, और सूक्ष्म त्रिगुण सत्व रज तम गुण जो है वो भी पंच महाभूतों से बने, और ये तीन गुण और ये पंचभूत इसको मिलकर अष्टधा प्रकृति बनती है। ये शायद आ गया है। भूते गुण मिळविजे त्यासी अष्टधा बोली से पंचभूतिक जाळीजे अष्टधा प्रकृति, पंचमहाभूत और सत्व रजतम, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश सत्व रजतम, ऐसे मिलकर अष्टधा प्रकृति तैयार होती है। ठीक है, इसको साइंटिफिकली भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग समर्थ ने जो बताया है वो हम देखते हैं। शोधून पाहिल्या विण संदेह धरणे मूर्खपण, त्याची भावी ओळखण सूक्ष्म दृष्टि। पूरा समझ के, ढूंढ के, रिसर्च करके सारा समझना चाहिए। संदेह लेना और उसका संदेह का निराकरण करना, ऐसे हम लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि संदेह नहीं, केवल डिटेल्स समझने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, ओळखण कर सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि दोनों साइड है, एक संदेह लेना या तो पढ़ाई के माध्यम से पूरा डिटेल्स में समझने का। कितना कितना यानी गहराई से सोचते लोग, देखिए। गुणापासून भूते पावली स्पष्ट दशेते, जड़त्वा येऊन समजते तत्वे झाले। ये सारे गुणों से, पंचमहाभूतों से सारा जड़ साम्राज्य निर्माण हुआ है। जड़ साम्राज्य यानी पूरी माया निर्माण हुई है। पुढे तत्व विवंचना, पिंड ब्रह्मांड तत्व रचना, बोलिले से जे ते जना प्रकटची आहे। उसके बाद में तत्व विवंचना करके पिंड
पिंड और ब्रह्मांड की रचना क्या है वो भी देखते हैं। और यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी, जो पंचमहाभूतों से हमारा देह बना है वो पंचमहाभूतों से सारी सृष्टि भी बनी हुई है। यत पिंडी तत् ब्रह्मांड, और ये जना प्रकट है वो सबको पता है, वो दिख ही रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी परमात्मा याद रखना और परमात्मा से एक रूप रहने का। हा भूत कर्दम बोलीला सूक्ष्म संकेत दाविला ब्रह्मगोळ उभारला तत्पूर्वी। ठीक है, पहले ब्रह्मगोल निर्माण हुआ मूल माया से, उसके बाद में ये सारी चीज़ें निर्माण हुई। जैसे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 13.7 अरब साल पहले सारी चीज़ें, यानी बिग बैंग हुआ, फिर ये सारी, अभी बिग बैंग चल रहा है, पता नहीं 100 साल के बाद कौन सा सिद्धांत रहेगा। ठीक है, बाद में फिर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 450 करोड़ साल पहले फिर पृथ्वी के निर्माण हुई, उसमें घट्टता आ गई, यानी सॉलिड हो गई, और बाद में धीरे धीरे एक एक जीव सृष्टि 3 अरब साल पहले निर्माण हुई, अभी मानव भी 10 लाख पहले निर्माण हुआ। ठीक है, उनकी ये थियरी है। तो ये सारे चीज़ें निर्माण हुई बाद में। सच पूछा जाए तो असली एविडेंस कोई भी ऐसे सिद्ध एकदम ठाम से यानी बिल्कुल बोल नहीं सकता कि ये अभी हुआ है ऐसे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यही साइंस की और अपनी खासियत है सर हर चीज़ की। अरे बाबा, परमात्मा हो एक्सपिरियन्स लेना पडतं। ठीक आहे, या ब्रह्मांडा पलीकडील गोष्ट जे झाली नव्हती सृष्टी, मूळ माया सूक्ष्म दृष्टी ओळखावी, वो चीज़ अभी बता रहे हैं। अभी जो बता कि ये ब्रह्मांड के आगे जो है, उसके आगे तो सृष्टि निर्माण हो ब्रह्मांड आने के बाद, लेकिन हमें ये मूल माया जो है सूक्ष्म दृष्टि से पहचानना पड़ता है। तो वो सूक्ष्म दृष्टि हमें आनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सप्त कंचुक प्रचंड झाले नव्हते ब्रह्मांड, माये अविद्येचे ब्रह्मांड अलीकडे। अभी ये इसका ट्रांसलेशन मराठी में पढ़ते हैं और फिर हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भगवान भी अभी हुए हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, अभी ये मराठी में लिखा है उसका बता। पृथ्वी, मेरु पर्वत, 7 समुंदर ये अभी हुए। ठीक है, ये मेरु पर्वत पुराण में है, उसमें बहुत प्रसिद्ध है पुराण में। स्थिर और ये सारी चीज़ें, सारे ग्रह भी अभी वो घूम रहे, वो भी पता है आपको। पृथ्वीच्या भोवती 7 समुद्राचे आवरण है, पृथ्वी में 7 समुद्र भी है, और उसके आगे फिर भगवान शेषशाही ये भी है, वैसे ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। ठीक है, 49 ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हा अलीकडीचा विचार, पृथ्वी मेरु सप्तसागर अलीकडे। नाना लोक नाना स्थाने, चंद्र सूर्य तारांगणे, सप्त द्वीपे 14 भुवने अलीकडे। उसके बाद में बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के स्थल है, चंद्र है, सूर्य है, सप्त द्वीप है ना, यहाँ पे 7 द्वीप है, आपको पता है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका वगैरह सब। फिर 14 भुवने हैं, वो भी अभी हुई है, उसके पहले परमात्मा ही था। फिर पृथ्वी के 7 विभाग भी है, जैसे जम्बू द्वीप, और वो सारे द्वीप जो है अभी हम लोग एशिया वगैरह बोलते हैं, वो क्या करें देखिए, जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप है। और 14 भुवने, 14 भुवने कौन कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः व सत्य, ये 7 लोग, और ये 7 लोग हैं। और अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल, ये 7 पाताल भी हैं। ये 7 और ये 7 मिलके 14 भुवन होते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बाद में ये बता रहे हैं। ठीक है, और हम इसका मूल देखेंगे तो किस किस पुराण में है, किस किस ग्रंथों में, ये भी वो बता सकते हैं, लेकिन उसमें वो समय व्यतीत नहीं करना चाहते। ठीक है, संक्षिप्त में बता रहे। शेष कुर्म सप्तपाता, 21 स्वर्ग, 8 दिक्पाल, 33 कोटि देव सकळ अलीकडे। शेष और कुर्म और सप्तपाताल, 21 सर्ग है, 8 दिक्पाल है, 33 कोटि देव, 33 कोटि यानी प्रकार के देव हैं, 33 टाइप के, 33 टाइप के, वो अभी हुए, वो भी देखते हैं हम लोग। शेष कुर्म, 7 पाताल, 21 सर्ग, 8 दिक्पाल, 33 कोटि सगळे देव, हे अलीकडेच आहे, मीन्स अभी हुए हैं।
शेष ये नागों का राजा है, उसको 1000 फन है। भगवान विष्णु उसके ऊपर शयन करते हैं। शेष के पृथ्वी के सर के ऊपर पृथ्वी, ऐसा वो कह रहे हैं। और कुर्म और यानी कासव भी है, यानी कछुआ भी वहाँ पे। ये उनको कुछ कहना है कि यानी वैसे देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से या फिर वो ये सारी चीज़ें उनको कहने की, वो अलग टाइप से बताया, ये अलग टाइप से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, भगवंताचा दूसरा अवतार है, कुर्मा अवतार दूसरा अवतार है, उसके ऊपर है। उन्होंने एक बार जब पृथ्वी डूब रही थी तो उन्होंने उसको डुबाया, बताया था। सॉरी, 21 स्वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, एक सेकंड। 21 स्वर्ग है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके 7 स्वर्ग हैं, ऐसे मिलके 21 स्वर्ग है। देखो, यानी ब्रह्मा जी के 7, विष्णु जी के 7 और महेश जी के 7 स्वर्ग हैं। तो उनके नाम भी उन्होंने लिखे हुए हैं। ज्योति, शीत, विमल, अभिआगत, प्रकाश, रम्य, सहज, सिद्ध, नाद, दिव्य, एकांत, स्थिर, तृप्ति, निर्मल, प्रेम, निर्मल मराठी में कहते हैं, प्रेमळ मराठी में कहते हैं, निज, लय, और संस्कृत में भी अनंत, नित्य, अतीत, सच्चिदानंद। 8 दिक्पाल। 8 दिक्पाल कौन कौन से हैं? इंद्र दिक्पाल यानी जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य। तो हर जो दिशा है उसका एक दिक्पाल, एक देवता है। कौन कौन से हैं? इंद्र पूर्व का, अग्नि आग्नेय का, यम दक्षिण का, नैऋत्य दिशा का, वरुण पश्चिम का, वायु वायव्य का, सोम उत्तर का, और ईश्वर ईशान्य का। ऐसे 8 अधिपति और 8 दिशा है उनके, ये 8 दिक्पाल है। 33 कोटि देव। 33 कोटि यानी क्या? 33 प्रकार के देव है। कोटि यानी प्रकार। ये 8 वसु है, आपको पता है। उसमें से एक पता है ना आपको कि गंगा जी को 7 पुत्र है, उन्होंने गंगा में बहा दिए थे। फिर अष्टवसु जो भीष्माचार्य थे वो बचे थे, तो वो 8 वसु। 12 आदित्य, ठीक है, 11 रुद्र, प्रजापति व वषटकार, ऐसे 33 प्रकार के वर्ग हैं। कौन कौन से? 8 वसु, 12 आदित्य 20 हो गए, 11 रुद्र, ठीक है, 20 और 11 31, प्रजापति व वषटकार 32 33। ऐसे देवों के 33 कोटि वर्ग हैं। ठीक है, ऐसे कोटि प्रकार के वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 9 नाग, 7 ऋषेश्वर, नाना देवांचे अवतार अलीकडे, अभी हुए। अलीकडे में सभी भी हुए हैं। मेघमनु चक्रवर्ती, नाना जीवांची उत्पत्ति आता असो सांगो किती विस्तारा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि चक्रवर्ती मनु, मेघ व अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति अभी हुई है। अभी ये विस्तार क्या बताओ, अभी बहुत हो गया। मनु ये मनुष्य जाति का मूल पुरुष था। संबंध पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला चक्रवर्ती सम्राट वो पहला था। मनु 14 थे, ठीक है। स्वयंभू मनु ये उनमें से एक पहला था। बाद में 7वां जो था विवस्वान वैवस्वत मनु थे, और सूर्य ने इसको उपदेश दिया था, और इसीलिए उसको माधवों का मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकळ विस्ताराचे मूळ ते मूळ मायाचं केवळ मागा निरोपिली सकळ पंचभूतिक है। ये सारा विस्तार मैंने बताया, अभी पंचमहाभूते भी बताए। सूक्ष्म भूते जे बोली त्याची पुढे जडत्व आली, ते सकळी बोलेली पुढील समासी। जो सूक्ष्म भूत थे उसमें से जड़ भूत हो गए, यानी सारे दिखने वाले पंचमहाभूत होने लगे। इसका सारा विस्तार अगले समास में मैंने बताया। पंचभूते पृथकाकार पुढे निरूपली विस्तार है, ओळखी कारणे अत्यादर श्रुति श्रवण करे। ये जानना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है और मैंने बताया, बस ऐसा उनका भी कहना है। महाद्वार ओलांडावे मग देवदर्शन घ्यावे, तैसे दृश्य सांडावे जाणून ये, कि जैसे हम मंदिर में जाते तो एक बड़ा जो रहता है महाद्वार, उसको हम लोग पार करके जाते हैं, उसके आगे जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ये सारे चीज़ें जान के हम लोग आगे जाते हैं, तो हमें वो गर्भगृह के भगवान की हमें दर्शन होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। म्हणून दृश्याच्या पोटी आहे पंचभूतांची दाटी, एक पण पडेली मिठी दृश्य पंचभूता। कि अभी हम लोग अगर
पंचाभूतों को पकड़ के रखेंगे, नहीं ये सच है, ये देश है, ये सब कुछ दिख रहा है वही सच है, ऐसा अगर हम लोग इसको जकड़ के रखेंगे तो हम छूट नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, उसमें से हम लोग निवृत्त हो सकते हैं फिर, ऐसा उनका कहना है। एवं पंचभूतांचे दृश्य सृष्टी रचली सावकाश, श्रुती करून अवकाश श्रवण करावे। इसलिए ये सारे चीज़ों का सारांश मैंने आपको बताया, पंचाभूत कैसे बने हैं, बाद में वो विश्व की रचना कैसे हुई है। अभी आगे मैं जो बताने वाला हूँ अगले समाज में, वो सूक्ष्म से जड़त्व कैसे हुआ वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये सारे चीज़ें जान के, इससे डिटैच होकर, यानी इससे अलिप्तता पाके हम लोगों ने योगी भक्त बन के भगवान की 24 घंटे पूजा करनी चाहिए। उसी मानसिक स्थिति में रह के सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उसी को फिर 24 घंटों की पूजा बोलते हैं। उसी से हम लोग नित्य मुक्त भी रह सकेंगे और ऐसी ज़िंदगी सारे लोगों ने जीनी चाहिए। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे सूक्ष्म पंचभूति निरूपण नाम समास 4।